जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। कई बार अक्सर हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं होता और लोग भी हमें बहुत कैजुअली कह देते हैं, अरे छोड़ो ना, चलो कर लो, कुछ नहीं होता। होता है साहब, जब आपके साथ चीज़ें विपरीत होने लगती हैं ना, तो सब कुछ गलत होता है। ऐसा कहते हैं ना कि वक्त बहुत बलवान होता है और जब वक्त पलटता है तो वह अच्छी से अच्छी और सही से सही चीज को भी गलत बना देता है। तब अगर आपकी ये गलतियां आप दोहराते रहते हैं तो आपके जीवन में इसका बहुत दुष्परिणाम आता है। शायद इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो बहुत ज्ञानी लोग थे, वो हमेशा हमें संस्कारों में रहना सिखाते थे। वो तो नित्य नियम से कुछ चीज़ों को हमें करना और कुछ चीज़ों को नहीं करने की सलाह ज़रूर देते थे। वो समय की पाबंदी के साथ चलना और समय की पाबंदी के साथ चीज़ों को जीवन में उतारने की बहुत बड़ी राय और सीख देते थे। सही समय पर उठना, सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह उठकर पूजन पाठ जरूर करना, समय पर भोजन करना, भोजन करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना, ये सारी जो जानकारियां थी ना, ये जितनी शिक्षा थी, ये जितनी बातें थी, ये व्यर्थ नहीं है। इनका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रेगुलर इन्हें करते आ रहे हैं और आपसे इनको कुछ फायदा नहीं हुआ तो ये चीज़ें बेकार हो गई। नहीं नहीं, आपकी सोच थोड़ी सी पलटने की ज़रूरत है। ये चीज़ें रेगुलर जब हम करते हैं और जब कोई बुरा वक्त आता है, कोई ग्रह विपरीत हो जाता है, जैसे कि समझिए बहुत सारे लोगों की 7.5 उतर रही है लेकिन बहुत सारे लोगों की चालू हो रही है। बहुत सारे लोगों की ढैया खत्म हो रही है लेकिन बहुत सारे लोगों की ढैया चालू हो रही है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में राहु छठे 12वें में भी बैठ गया जाके। ऐसी कंडीशन पर सही कर्म, पुण्य कर्म यही आपको बचा सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्या में, अगर आपके जीवन में आप कोई भी गलत तरीके से किसी कार्य को करते हैं तो ये आपको उठाकर बड़ा झटका दे सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं अपनी प्यारी बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए एक छोटी सी बात बताने आई हूँ जिनको वो बहुत आराम से अवॉइड कर देती हैं, जिस पर वो ध्यान भी नहीं देती और उसकी वजह से उनके घर में कलह होते हैं, उनके घर के अंदर बहुत सारी नकारात्मकता आती है और उसी वजह से उनके घर के अंदर हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। खर्चे अथाह हो जाते हैं, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो। लोग आपके पास बहुत कुछ है ऐसा सोचते हैं जबकि आपके पास सचमुच कुछ नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की नज़र लग गई। नहीं, आपने नज़र से बचाने वाली चीज़ को अपने घर में एक साथ रखकर ब्लास्ट कर दिया। और ये क्या चीज़ें हैं, चलिए मैं बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। रसोई में रखी हुई ये चीज़ें हैं। पहली, नींबू और मिर्च। नींबू एक ऐसी चीज़ जिसका भाव आज की डेट में तो आसमान छू रहा है। लोग नींबू लाने से पहले सोचते हैं, अरे यार इतना महंगा, जबकि एक समय होता था हम सब्जी की दुकान से ये नींबू यूं ही फ्री में उठाकर 2 रख लिया करते थे। चलिए, समय बदल रहा है ना, तो इसकी भी कीमत बढ़ गई है और बढ़ती कीमत के साथ इसकी एक क्वालिटी को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी कोई तंत्र होता है, जब भी कोई बुरी आपदा आती है, जब भी कोई नकारात्मकता आती है, हम सबसे पहले नींबू को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं और उसके बाद इसे ले जाकर चौराहे पर पटक देते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि नींबू के अंदर असीम शक्ति होती है जिससे नकारात्मकता उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके बाद ये चीज़ आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नींबू के अंदर एक और असीम ताकत है। नींबू जितना ज़्यादा खट्टा होता है
ये आपके जीवन की समस्याओं का उतना ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ताकत रखता है। आपके जीवन की समस्याओं के समाधान इसके पास गजब के होते हैं। प्रयोग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग दिन हो सकता है, पर नींबू से बहुत सारे उपाय, बहुत सारे टोटके और बहुत सारा तंत्र किया जाता है। अगर आपको पता हो तो जो रोली बनती है, जो हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, उस रोली के अंदर भी नींबू होता है। जो सिंदूर हम अपने सिर में लगाते हैं, उस सिंदूर के अंदर भी नींबू होता है। आपको पता नहीं है एक छोटा सा नींबू कितनी ताकतवर चीज़ है। नींबू में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। इसमें एक और नींबू आता है जिसे हम कहते हैं बिजोरा नींबू, जिसके अंदर बीज नहीं होता और ये बहुत बड़ा होता है। पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। इसकी ताकत तो असीम होती है। देवी की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी उनकी पूजाएं हैं, जितना भी उनका हवन अनुष्ठान होता है, उसमें इसी बिजोरा नींबू के माध्यम से ऊर्जाओं को जागृत किया जाता है। इसी की आहुति दी जाती है और उसी से देवी को प्रसन्न किया जाता है। माँ काली को तो नींबू अत्यंत प्रिय है। अब आप समझ गए मेरी बात कि एक छोटा सा नींबू कितनी ताकत रखता है। लेकिन इस नींबू को जब आप अपने फ्रिज में या आप अपनी जहाँ पर सब्जियां रखते हैं, उस टोकरी में अगर आप मिर्च के साथ रख देते हैं, जब हम इन्हें साथ में रख देते हैं ना, घर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की नहीं, तो इसकी जो क्षमता है ना वो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। तरबूज अगर हम गर्म खा लेते हैं तो वो बहुत नुकसान करता है। वही तरबूज अगर हम ठंडा करके खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जनाब। अगर आप नींबू और मिर्च को घर के बाहर, दुकान के बाहर, फैक्ट्री के बाहर लगाते हैं, किसी की नज़र उतार कर घर के बाहर फेंक देते हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। लेकिन घर के अंदर अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ करके कॉम्बिनेशन में रख देते हैं, तो ये आपके घर से सुख, आपके घर से लक्ष्मी, आपके घर से चैन, आपके घर से समृद्धि, सब कुछ धीरे 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 करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये गलती आज के बाद आप नहीं करेंगी। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत अनमोल है। ध्यान रखना, आज के बाद जब भी नींबू मिर्च रखने की बारी आए, ध्यान से नींबू और मिर्च को अलग अलग करके रखना। चलिए जी, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर और ऐसी ही अद्भुत जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।